Rajasthan is one of the largest states of India and has a very important transport system. Transport plays a vital role in the economic, social, and cultural development of the state. Due to its vast geographical area, desert, hills, and historical cities, the development of transport in Rajasthan was a great challenge. Over time, the state government has developed roadways, railways, airways, and tourism infrastructure to connect remote areas and promote growth. राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्यों में से एक है और यह परिवहन व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। परिवहन राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशाल क्षेत्रफल, मरुस्थलीय भूमि, पहाड़ियाँ और ऐतिहासिक नगर होने के कारण राजस्थान में परिवहन का विकास एक बड़ी चुनौती रहा है। समय के साथ राज्य सरकार ने सड़कों, रेलवे, हवाई मार्गों और पर्यटन अवसंरचना का विकास दूर दराज के क्षेत्रों में जोड़ा है। आपको पता है कि आप राजस्थान में रोड भी देखते हो, पटरियाँ भी देखते हो, हवाई जहाज भी देखते हो। देख, जो रोड स्थल परिवहन है ना, उसमें एक तो होता है स्टेट हाईवे, जैसे जयपुर जोधपुर के बीच में ऐसे जिलों को जोड़ता है, स्टेट हाईवे बोलते हैं एसएच। एक होता है नेशनल हाईवे एनएच, ये क्या करता है, कई राज्यों को आपस में जोड़ता है। एनएच का मतलब नेशनल हाईवे, कई राज्यों को जोड़ता है, जैसे जयपुर को जैसे राजस्थान को पंजाब से जोड़ रहा है, पंजाब को उड़ीसा से जोड़ रहा है। ये तो नेशनल हाईवे होते हैं एनएच। और एनएच के नंबर भी होते हैं, NH 52, NH 8। तो ये अपना NH 8 है, ये वाला, ये बड़ा हाईवे जा रहा है ना, NH 8 है ये, सबसे व्यस्ततम। इनके नंबर भी चेंज होते रहे टाइम टाइम पे। उसके बाद स्टेट हाईवे आते हैं जो दो जिलों को जोड़ते हैं, ऐसा मान लो, जैसे जयपुर को बीकानेर से जोड़ दिया। एक होता है कौन सा, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अंदर दो टाउन को जोड़ने वाला, जैसे सांगानेर से बगरू। एक होता है गांव की लोकल रोड, जो गांव को उसके बगल के शहर से जोड़ती है। रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान। द स्टेट हैज a large network of national highway, state highway, district roads and rural roads. Rajasthan State Road Transport Corporation provide bus services connecting villages, towns and cities. Roads have helped in the movement of agriculture, product, mineral and industrial goods and have strengthened trade and commerce. पर अपना जो रोड है ना, उसको RSRTC बोलते हैं, राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। बसों के ऊपर लिखा रहता है। रोड का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, कि रोड पे यातायात करना सबसे सस्ता पड़ता है। जैसे यहाँ से दिल्ली जा तो 500 रुपये में चला जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ से दिल्ली यदि हवाई जहाज के माध्यम से जाएगा तो उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे। अच्छा, रोड का एक सिस्टम और फ़ायदा है कि रोड दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तान में, गांव ढाणी तक पहुँचे हुए, लेकिन रेलवे थोड़ी पहुँच सकता है। तो हर चीज़ का अपनी महत्ता है। दूसरी बात, विशेषकर यात्रियों के आने जाने में, लोड वगैरह इधर उधर से करने में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत भूमिका है। रेल ट्रांसपोर्ट इज अनदर इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान। द इंडियन रेलवेज कनेक्ट मेजर सिटीज लाइक जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा with the rest of the country. Railways are economical and suitable for long distance travel and transportation for heavy goods. They are also play a major role in tourism by connecting historical and cultural destination. सबसे पहले अंग्रेजों ने रेल चलाई थी 1853 के आसपास, मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई से थाने के बीच में जगह। राजस्थान में बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच में पहली बार रेल चली थी। पहले रियासती ज़माना था, यहाँ पे राजाओं का शासन था, तो राजाओं की व्यक्तिगत रेल भी होती थी। हमारा जो नेटवर्क है रेलवे का, ये विश्व का सबसे लंबा नेटवर्क है रेलवे का। अब तो बुलेट ट्रेन है, शताब्दी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, हाई लेवल की ट्रेन चल गई है, मेट्रो ट्रेन है। जयपुर में मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हो गई है, और जयपुर की मेट्रो ट्रेन जापान के सहयोग चला जा रही है। और दूसरी बात क्या है, ट्रेन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सस्ता पड़ता है। यहाँ से जयपुर से अजमेर जाओ, 150 रुपये में चले जाओगे तुम, नहीं सॉरी 50-60 रुपये में चले जाओगे तुम ट्रेन से।
वैसे बस से ज़्यादा लगता है, बस से आधा ही किराया पड़ता है लगभग ट्रेन का। ट्रेन का जो सफ़र है ना आरामदायक भी है, बस में आदमी ऐसे दुख पाता है, और ट्रेन में आराम चला जाता है, 10 के कम लगते हैं, पता ही नहीं चलता। और जो दूसरी बात यह है कि ट्रेन में क्या भारी बोझा ले जा सकते हैं, बस में यार 1-2 बोरी ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर पूरे ये जो मेरे कुछ दिन पहले गया था, कुछ सीमेंट का कारखाना था अजमेर में, तो उस सीमेंट के कारखाने में ट्रेन आ रही है, उसी के लिए व्यक्तिगत भर भर के कट्टे, भर भर के चूनार पत्थर बिजली रोड़ा जा रहा था। उत्तर पश्चिम रेलवे का जो हेडक्वार्टर है अपना जयपुर के अंदर है। अंग्रेजों ने जो ट्रेन शुरू की थी उसका मकसद क्या था? एक तो ये सैनिकों के इधर उधर ले जाना, दूसरा अंग्रेज खुद भी व्यापारी थे, तो व्यापारिक चीज़ों के इधर उधर ले जाना, जैसे कोटा नारी ये सब चीज़ें। रेल ट्रांसपोर्ट इज अनदर इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान, ये बात हो गया। उसके बाद है एयर ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान हैज डेवलप्ड रैपिडली इन रिसेंट ईयर्स। एयरपोर्ट्स एट जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एंड कोटा कनेक्ट द स्टेट विद मेजर इंडियन सिटीज। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑल्सो कनेक्ट राजस्थान विद फॉरेन कंट्रीज। एयर ट्रांसपोर्ट सेव्स टाइम एंड इज वेरी यूजफुल फॉर बिजनेस ट्रेवलर्स एंड टूरिस्ट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। भाई जो रईस लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनको समय की ज़्यादा बचत करनी है, तो वो विशेषकर क्या है, प्लेन का सहारा लेते हैं। आम आदमी है बस में, ये ट्रेन वगैरह में जाता है। अब विदेश जाना है तो बस में और ट्रेन में जाने का तो कोई इलाज नहीं, फिर तो किसी से प्लेन से जाना पड़ेगा। सबसे पुराना हवाई अड्डा हमारा सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे भी 2 प्रकार के होते हैं। एक हवाई अड्डा वो होता है जो सेना के लिए यूज में आता है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में अपने सेना के लिए एयरफोर्स वगैरह यूज़ करते हैं। एक नागरिक हवाई अड्डा होता है जो सिविलियंस के लिए सुविधाएं उत्पन्न कराता है। दूसरा वैसे देखें नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेशनल एयरपोर्ट का मतलब जो फ्लाइट है ना वो इंडिया में घूमेगी कहीं भी, जैसे जयपुर से अहमदाबाद और ऐसे। इंटरनेशनल एक देश से दूसरे देश में जाती है। Tourism is one of the most important economic activities in Rajasthan. The state is famous for its forts, palaces, temples, desert, wildlife sanctuaries, fairs and festivals. Cities like Jaipur, Udaipur, Jaisalmer, Jodhpur and Pushkar attract millions of tourists every year. Tourism provides employment opportunities and promote local arts and craft. राजस्थान एक टूरिज्म शहर है, एक स्टेट है टूरिज्म स्टेट, और इसकी बहुत ज़्यादा इनकम टूरिज्म से होती है। सब ज़्यादा जो टूरिस्ट है ना वो कहाँ पे आते हैं? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, इनमें आते हैं। या तो किले वगैरह देखने के लिए आते हैं विदेशी लोग, या यहाँ के महल वगैरह देखने के लिए, या प्राचीन स्थल, या फिर यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है जैसे रणथंभौर टाइगर सेंचुरी ये सब, या धार्मिक स्थल जैसे पुष्कर जी है, करणी माता है, खाटू श्याम जी के हैं ये सब। इससे आय भी होती है और दूसरा कई लोगों को रोज़गार मिलता है, जैसे ये ऑटो रिक्शा चालक हैं, होटल वाले हैं, गाइड हैं, तो एक इंडस्ट्री है अपने आप में, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। और हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो लोगो है उसका देव वाक्य जो स्टेटमेंट है वो है पधारो हमारा देश। देखो नेशनल लेवल पे सब ज़्यादा जो टूरिस्ट है ना नेशनल लेवल के वो अपने अजमेर में आते हैं, इंटरनेशनल लेवल के अपने आते हैं जयपुर में, ये और फ़र्क है। सब ज़्यादा हमारे देश में फ्रांस के टूरिस्ट आते हैं, उसके बाद है किसके, यूके और यूएसए वगैरह में। हमारी राजस्थान सरकार ने टूरिस्ट को विशेष सुरक्षा देने के लिए और गलत लोगों से बचाने के लिए कि वो ठगे नहीं जाए, टूरिस्ट पुलिस की भी स्थापना की है। उसके बाद क्या है, डेजर्ट टूरिज्म इज ए यूनिक अट्रैक्शन ऑफ राजस्थान। कैमल सफारीज, डेजर्ट कैंप्स, फोक म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल India and abroad. The Thar Desert showcases the traditional lifestyle, colorful costume and rich cultural heritage of the state. देखो डेजर्ट है ना, वैसे देखने को तो क्या ऐसा लगता है धूल उड़ती है, कुछ नहीं है, लेकिन रिसेंटली 15-20 सालों में क्या डेजर्ट की भी काया पलट हुई है। कई लोगों ने दिमाग लगा के इस डेजर्ट को कलरफुल बना दिया है। मरु महोत्सव,
डेजर्ट फेस्टिवल। इसमें क्या होता है, कैमल सफारी होती है, मतलब ऊँटों की दौड़ होती है। यहाँ के जो लोकल जो कालबेलिया हैं, मांगणियार हैं, लांगा हैं, ये कई क्या हैं, यहाँ की ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक जो म्यूजिशियन है। तो ये क्या है, गाना बजाना करते हैं। अच्छा, थार डेजर्ट की एक विशेषता और है, दिन में तो गर्मी पड़ती है लेकिन रात को है ना बहुत बढ़िया ठंड सी हो जाती है। तो इन टीलों पे, इन दौरों पे बैठे रहते विदेशी सैलानी टूरिस्ट, और उनके लिए नाच गान चलते रहते हैं। और जैसे शाम हुई, ठंडा मौसम हुआ, तो ये जो कार सफारी है, जीप सफारी है, ऊँटों की दौड़ है, ये सब शुरू होता है इनके लिए। ट्रेडिशनल जो क्लोथ्स हैं, ट्रेडिशनल जो कल्चर है, उनको दिखाया जाता है, बहुत पसंद आता है इनको। और यहाँ पे जैसे जयपुर में गणगौर की सवारी निकलती है, उदयपुर में अपना मीरा महोत्सव मनाया जाता है, मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। तो इनसे क्या है कि फेयर वगैरह से, मेलों वगैरह से आय भी होती है और विदेशी टूरिस्ट आकर्षित होते हैं। पुष्कर जो है ना, उसमें सबसे बड़ा मेला लगता है कार्तिक मास के अंदर। यहाँ की दीपदान परंपरा प्रसिद्ध है। पुष्कर के अंदर क्या है, पुष्कर झील है और ब्रह्मा जी का मंदिर है, सबसे पवित्र माने जाते हैं। विदेशी लोग भी यहाँ पे स्नान करते हैं। महात्मा गांधी की अस्थियां भी पुष्कर झील में विसर्जित की गई है। यहाँ पे क्वीन मैरी का घाट भी है। कनाडा की सहायता से पुष्कर जो झील है उस पर जो साफ सफाई का काम चल रहा है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पे बिताया था। Transport and tourism are closely connected. Good transport facilities make tourist destination easily accessible. Development of roads, railway and airport has increased tourist arrival in Rajasthan. The government promotes tourism through infrastructure development, heritage conservation and publicly campaigns. बड़ी सिंपल बात है भाई। मान लो ऐसा कोई राज्य है जिसके अंदर किले, बावड़ी, महल, मस्जिद खूब है, लेकिन आपस में कनेक्टिविटी के लिए रेलवे, रोडवेज और एयरवेज नहीं है, तो जनता वहाँ तक पहुँचेगी कैसे? इसलिए जिस राज्य के अंदर कनेक्टिविटी बढ़िया है ना, आने जाने के साधन, वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। जहाँ पे बढ़िया होटल्स हैं, उनके लिए सुविधाएं, वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। जहाँ की सरकार इस चीज़ को एक इंडस्ट्री के रूप में प्रमोट कर रही है, वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। जिन स्थानों पे ये सुविधाएं नहीं होती, टूरिस्ट के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, वो बदनाम हो जाते हैं, उन टूरिस्ट स्पॉट पे कोई नहीं जाता। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है। राजस्थान में सबसे अधिक उपयोग में आने वाला परिवहन कौन सा है? रोडवेज। दूसरे नंबर पे रेलवे, तीसरे नंबर पे एयरवे, और वाटर वे तो है ही नहीं, वो तो नदियों में, महासागरों में होता है, जो हमारे नहीं है। RSRTC रिलेटेड टू विच ट्रांसपोर्ट? RSRTC कौन से ट्रांसपोर्ट को कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। बस को ऊपर लिखा रहता है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, रोड से जुड़ा हुआ है। विच सिटी हैज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कौन सी सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मतलब यहाँ पे जो फ्लाइट है ना, वो देश में तो जाती है किसी भी शहर में, लेकिन वो विदेश में भी जाती है। पर्यटन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सहायक है? पर विदेशी लोग घूमने आते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है? रोज़गार मिलता है। कैसे? एक विदेशी आदमी हमारे राजस्थान आया, तो एक फ़्लाइट में बैठ के आएगा, वो इंडियन फ़्लाइट है सपोज़, तो उस फ्लाइट को फ़ायदा हुआ। जैसे ही वो उतरा तो किसी ऑटो वगैरह में बैठेगा, कार वगैरह में बैठेगा, वो अपना इंडियन होगा, तो उसको फ़ायदा हुआ। फिर इसके बाद वो किसी होटल में ठहरेगा, वो होटल अपनी इंडियन है, इंडियन होटल को फ़ायदा हुआ। फिर किसी गाइड को बुक करेगा, वो गाइड भारतीय है, खाएगा पिएगा, ख़रीदारी करेगा, किसी उसमें पैलेस में, किले में टिकट कटाएगा, ये सब क्या इंडियन है। तो इससे क्या होती है? आय बढ़ती है हमारी, रोज़गार होता है। डेजर्ट टूरिज्म रिलेटेड टू विच डेजर्ट? यहाँ पे डेजर्ट टूरिज्म बताया था, विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ और विभिन्न प्रकार के जो साहसिक एडवेंचरस एक्टिविटी होती हैं। थार डेजर्ट। अच्छा, रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्ट्स विलेजेस एंड सिटीज़। रोड को मतलब गांव और शहर को जोड़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? रेलवे से जोड़ें, कि हवाई जहाज़ की सेवा दें, कि रोड से जोड़ें? रोड से जोड़ें। अरे गांव में हवाई अड्डे बनेंगे क्या? ना,
रेलवेज आर सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। कोई आदमी 1000-1500 किलोमीटर जाना चाहता है यहाँ से मुंबई, तो रेलवे में बैठ के चैन पाएगा कि वो उसमें बस में बैठेगा, ट्रेन में बैठेगा, आराम जाएगा। जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। टूरिज्म प्रमोट लोकल कल्चर एंड क्राफ्ट। आप कभी जाओ, जैसे कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसके आसपास आपको कई पुराने ज़माने की आर्ट, ज्वेलरी, खिलौने, इस प्रकार की चीज़ों की दुकानें मिलेंगी, विदेशियों को पसंद आती हैं। कैमल सफारी इज पॉपुलर इन डेजर्ट टूरिज्म। ऊँटों की दौड़, ऊँटों की सवारी करना, रंग बिरंगे उनको कॉस्ट्यूम पहनाना, ये सब डेजर्ट सफारी काम है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान। राजस्थान में जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसका क्या महत्व है? पहला महत्व तो ये है कि जनता के आवागमन का साधन है ये, जनता एक जगह दूसरी जगह आती जाती है। दूसरा महत्व ये है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग जो आते हैं ना, उसी कारण से सफल हो पाते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान। इट कनेक्ट्स विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज एंड हेल्प्स पीपल ट्रेवल इजीली। Roads play a major role in the transportation of agriculture products, minerals and industrial goods. Rajasthan State Road Transport Corporation provides affordable bus service to common people. Road transport also support tourism by connecting tourism destination, strength trade, commerce and regional development. मतलब सड़क परिवहन राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण परिवहन है। यह गाँव, कस्बों और शहरों को जोड़ता है, लोगों को आसान यात्रा की सुविधा देता है। कृषि उत्पादों, खनिजों और औद्योगिक वस्तुओं के परिवहन में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आम जनता को सस्ती बस सेवाएं देता है। सड़क परिवहन व्यापार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है। अच्छा, रोड ट्रांसपोर्ट में 2-4 बात और बताता हूँ। आपने देखा है कि जो टोल बूथ होते हैं, टोल टैक्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कार वगैरह, बस वगैरह जाती है तो उसको टोल टैक्स कटाना पड़ता है। NHAI करता है ये काम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे से रोड ट्रांसपोर्ट और जो मतलब रोड के जितने भी खर्चे हैं ना, उसके रख रखाव वगैरह ये सब किया जाता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेलवेज इन टूरिज्म। यातायात में रेलवे का भूमिका स्पष्ट करो। रेलवे प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग टूरिज्म इन राजस्थान। दे कनेक्ट मेजर टूरिस्ट सिटीज विद डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। Rail travel is economical and comfortable for tourism. Many heritage trains and luxury trains also attract tourists. Railways help in increasing tourist flow and support the tourism industries. मतलब रेलवे राजस्थान का पर्यटन को बढ़ा देने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरे कोई MP, UP, उड़ीसा से कोई आदमी आ रहा है, बस में कैसे आएगा, दुख पाएगा? तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है अपने, इसलिए ट्रेन में आसानी से आ जाता है और पैसे भी नहीं लगते ज़्यादा। यह प्रमुख पर्यटन शहरों को देश के विभिन्न भागों से जोड़ता है। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, इन सब में ट्रेन सेवाएं हैं। रेल यात्रा सस्ती और आरामदायक होती है। हेरिटेज लग्जरी ट्रेनें भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। रेलवे पर्यटन उद्योग को मजबूत करता है। एक ट्रेन है जिसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। ये क्या लग्जूरियस ट्रेन है, अंदर जाते ऐसा लगता है किसी महल के किसी कमरे में घुस गए, राजा रानियों की तरह। महंगा है ये थोड़ा, लेकिन जो पैसे वाले लोग उसको अफोर्ड कर लेते हैं। और उसके ऊपर अलग अलग कल्चर हो रहे हैं। एक डब्बे पे लिख रहा है जैसलमेर, तो अंदर क्या है, ऊँटों की आकृतियाँ। ये एक के ऊपर लिख रहा है जयपुर, तो 30 त्योहार की आकृतियाँ हैं, अंदर पेंटिंग है। डिस्क्राइब एयर ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान। राजस्थान में एयर ट्रांसपोर्ट बताओ कि राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, हर शहर के अंदर हवाई अड्डे हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय केवल किसके अंदर है? जयपुर में। कौन सा? सागानेर हवाई अड्डा। एयर ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान इज डेवलपिंग रैपिडली। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एयरपोर्ट कनेक्ट द स्टेट विद मेजर सिटीज। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिंक्स राजस्थान विद फॉरेन कंट्रीज। एयर ट्रांसपोर्ट सेव्स टाइम एंड यूजफुल फॉर टूरिस्ट एंड बिजनेस ट्रैवलर्स। तो भाई एक तो समय बचाता है, और जो बिजनेस क्लास लोग हैं उनके लिए पैसा महत्व नहीं रखता, समय महत्व रखता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन राजस्थान। राजस्थान में टूरिज्म का क्या महत्व है? Tourism is a major source of income in Rajasthan. It provides employment to thousands of people. Tourism promotes cultural heritage, art and handicraft. It helps in the development of infrastructure and increase state revenue. मतलब ये क्या कहता है? टूरिज्म में एक तो पैसा लाता है, बताया ना कई तरीके। हमारा गाइड है, हमारी होटल है, ऑटो रिक्शा, सब इंडियन है, तो उनको पैसा आएगा। और हमारे जो राज्य है वो प्रसिद्ध भी होता है इन चीज़ों से।
उसके बाद है आवा ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म इंटर रिलेटेड। ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म आपस में इंटर रिलेटेड क्यों है? यदि ट्रांसपोर्ट कहीं का अच्छा होगा वहाँ पे ज़्यादा टूरिज्म आएंगे, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो फिर ज़्यादा इनकम आएगी। तो ये आपस में क्या इंटरलिंक्ड है।